कहते हैं ना कि अगर वो आपके लिए लिखा गया है तो वो हर हालत में आपको मिलेगा, बट अगर नहीं तो मिलकर भी बिछड़ जाएगा। एक ऐसी ही कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने जब प्यार किया तो भी सब उनको देखकर हैरान परेशान हो गए, और जब उनका तलाक हुआ तो सब शॉक्ड हो ही गए। हाँ जी, हम आज टीवी की एक बहुत ज़्यादा चर्चित जोड़ी जो कि है करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जेनिफर और करण की पहली मुलाकात हुई थी कसौटी ज़िंदगी के सेट पर, यानी कि 2002 के आसपास, जब जेनिफर वहाँ पे एक फ़ीमेल लीड प्ले कर रही थी और करण का जो ट्रैक था वो रिसेंटली शो में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड शो में वो दोनों एक कपल प्ले कर रहे थे, एंड कहते हैं कि उनके ऑन स्क्रीन जोड़ी के साथ साथ उनका ऑफ स्क्रीन भी दे वर टू गुड टुगेदर, कि जेनिफर उन्हें अपनी ही गाड़ी में पिक किया करती थी एंड अपनी ही गाड़ी में उन्हें घर भी ड्रॉप करती थी। पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, जब करण का ट्रैक शो से आउट हो गया तो फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते हो चले गए। बट उन दोनों को क्या पता था कि वो उन दोनों के रास्ते दोबारा मिलने वाले हैं दिल मिल गए के सेट पर। हाँ जी, ये तब की बात है जब वहाँ पर दिल मिल गए में रिद्धिमा का कैरेक्टर थर्ड टाइम रिप्लेस होने जा रहा था। सो जो थर्ड टाइम उन्हें रिप्लेस किया था वो थी जेनिफर, एंड उनके ऑपोजिट जो काम कर रहे थे वो थे करण सिंह ग्रोवर, एंड फिर वो बन गए डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता और अरमान मलिक। सो शो में उन दोनों की जितनी अच्छी केमिस्ट्री थी ना, रियल लाइफ में भी उनके बीच में प्यार की जो वो आग थी ना, वो जलना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड सेट पर से खबरें आती थी कि जेनिफर और करण बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ उनके मेकअप रूम में स्पेंड किया करते थे, एंड ज़्यादा टाइम तक वो शाम को भी एक साथ ही घर जाया करते थे। एंड उन्होंने अपनी डेटिंग जो थी वो स्लोली एंड स्टेडली स्टार्ट कर दी थी। बट फिर बीच में करण की खबरें आ गई कि ही इज़ चीटिंग ऑन जेनिफर विद हिज कोरियोग्राफर निकोल। हाँ जी, ये वही कोरियोग्राफर है जिनके साथ करण ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था। एंड जब करण ना जेनिफर को डेट भी कर रहे थे, उस टाइम करण का जो डाइवोर्स था वो रिसेंटली हुआ था श्रद्धा के साथ। हाँ जी, श्रद्धा के साथ। तो फिर करण ऑलरेडी उस टाइम पे मैरिड थे, बट स्टिल करण एंड जेनिफर की डेटिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड करण ने जेनिफर के ऊपर चीट कर दिया था। फिर ऐसे तैसे कुछ समय बीत जाने के बाद ना करण ने जेनिफर को ऐसे तैसे समझाया एंड मनाया, एंड फाइनली शो के ख़त्म होते होते जेनिफर और करण ने एक दूसरे से शादी कर ली। एंड जो ये शादी थी ना, ये दोनों के कल्चर के अकॉर्डिंग हुई थी, यानी कि जेनिफर ने से क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से शादी की थी, एंड करण ने अपने पंजाबी रिचुअल के हिसाब से शादी की थी। उसके बाद सब कुछ स्टोरी में अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि फाइनली जो करण है वो प्लेबॉय की इमेज को तोड़कर अब फाइनली सेटल डाउन हो चुके हैं। एंड जेनिफर वॉज सो मच इन लव विद करण कि जेनिफर के हर इंटरव्यू में, उसकी पिक्चर्स में, हर जगह में वो दिखना स्टार्ट हो चुका था दैट जेनिफर इज़ टोटली एब्सोल्युटली इन लव विद हर। सो उसके बाद ना करण ने टीवी से कुछ ब्रेक ले लिया, एंड ही स्टार्टेड शूटिंग फॉर अ मूवी अलोन, जिसमें उनकी को स्टार थी विपाशा बासु। ये करण की फर्स्ट मूवी थी। वहीं पर जो विपाशा थी वो ज़्यादातर जानी जाती थी अपनी हॉरर मूवीज़ के लिए। एंड कहते हैं कि जेनिफर जब अपने शोज़ की शूटिंग के लिए बिज़ी हो गई, एंड साथ ही साथ करण भी अपनी मूवीज़ की शूटिंग में बिज़ी हो गए थे, तो उनकी जो क्लोजनेस थी वो विपाशा के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, एंड वो जेनिफर के पास वापस घर आना उन्होंने बंद कर दिया था। यानी कि जब उनकी शूटिंग भी ख़त्म हो जाती थी ना, तो भी वो घर नहीं आते थे, वो विपाशा के साथ ही देखे जाने स्टार्ट हो चुके थे। जिसके बाद ये र्यूमर्स फैलना स्टार्ट हो चुकी थी दैट जेनिफर और करण के बीच में कुछ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। बट जेनिफर ने ना इस बात को कभी भी स्वीकारा नहीं था, एंड हर बार हर जगह उन्होंने बस यही कहा था दैट ऑल इज़ वेल बिटवीन देम, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। बट धीरे धीरे ना बोलते हैं कि आग तभी लगती है जब वहाँ पे धुआं होता है। इसके बाद क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ये जो र्यूमर्स थी ये बढ़ना स्टार्ट हो गई। घटने के बजाय ये र्यूमर्स इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि कहते हैं कि एक बार ना जेनिफर एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पर उनको करण और विपाशा दिख गए थे, वाइल करण वॉज स्टिल मैरिड टू जेनिफर एट दैट पॉइंट। बट वो जेनिफर के साथ नहीं, विपाशा के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर विपाशा और जेनिफर के बीच में इतनी ज़्यादा फाइट हो गई थी कि वहाँ पे जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाला था।
येस, इट वॉज सच अ बिग मैटर। बट उसके बाद भी करण ने अपना घर नहीं संभाला एंड उनकी फाइट्स इतनी बढ़ गई थी दैट करण और जेनिफर का डिवोर्स हो गया। येस, यू हियर इट राइट। टीवी की इतनी मशहूर जोड़ी बट स्टिल वो अपनी शादी को नहीं बचा पाई और उनका डिवोर्स हो गया। एंड डिवोर्स होने के ना कुछ सालों के बाद ना करण ने विपाशा से शादी कर ली थी। अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, मुझे कभी नहीं लगा था कि करण और बिपाशा एक दूसरे से शादी करेंगे, बस सिर्फ उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है। आज की डेट में उनकी एक बेटी भी है। आज की डेट में ना करण की एक बेटी भी है जिसका नाम है देवी सिंह बासु ग्रोवर। हाँ जी, एंड करण अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो चुके हैं विपाशा के साथ। वहीं पर जेनिफर आज तक अपने उस डिवोर्स के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ चुकी हैं एंड आज भी वो सिंगल हैं। ऐसे टीवी की इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध जोड़ी आज की डेट में उनका डिवोर्स हो गया और वो अलग हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब